अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि फ़्रांस में आजकल हंगामे क्यों हो रहे हैं, और दूसरा हम बात करेंगे कि जो यूके और फ़्रांस के दरमियान एग्रीमेंट हुआ था अगस्त के महीने में, लागू हुआ था, जिसमें यूके के अंदर जो भी कश्तियों के ज़रिए गैर कानूनी तौर पर लोग दाखिल होंगे उसको उनको फ़्रांस डिपोर्ट कर दिया जाएगा, और फ़्रांस में जो लीगल लोग हैं उनको यूके में इंटर कर दिया जाएगा। यानी जितने लोग यूके जो है वो फ़्रांस को वापस करेगा, उतने दूसरे लोग उसके बदले में लीगल लोगों को वहाँ पे लिया जाएगा। तो उसकी अपडेट है कुछ उस बारे में भी। तो दोस्तों, कुछ दिन पहले जो है फ़्रांस के अंदर 8 लाख लोगों ने मुज़ाहरा किया, और वो जो मुज़ाहिरीन थे इसमें स्टूडेंट थे, स्कूलों के, यूनिवर्सिटियों के, उसके बाद ड्राइवर, फिर जो हॉस्पिटल का स्टाफ है और दूसरे शोबों से तल्लुक़ रखने वाले लोगों ने, 8 लाख लोगों ने मुज़ाहरा किया, क्योंकि वो नाखुश हैं गवर्नमेंट से। और फ़्रांस अगर हम देखें कुछ अरसे से, तो आए दिन, जैसे पीछे वो यूरोपियन लीग का टाइटल जीतने के बाद भी बहुत तोड़ फोड़ और हंगामे हुए, तो पिछले कुछ अरसे से फ़्रांस में जो है वो बहुत से हंगामे हो रहे हैं। उसकी एक तो वजह ये है कि जो हुकूमत है आजकल स्टेबल नहीं है। पिछले 2 सालों में फ़्रांस में 5 जो वज़राए आज़म हैं वो तब्दील हुए हैं, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। और कर्ज़, तो फ़्रांस ने कुछ सहूलतें जो आवाम को वो दे रहा था उसको ख़त्म करने का ऐलान किया है। फिर 2 सरकारी छुट्टियां थी, उनको भी अब फ़्रांस की गवर्नमेंट जो है वो ख़त्म करना चाहती है। तो इस सब अपडेट के बाद जो है वो वहाँ हंगामे फूट पड़े हैं, और तकरीबन आए दिन हंगामे होते रहते हैं। और पहले भी कुछ अरसे से, आप कह लें कि 1 साल 2 साल से फ़्रांस के अंदर जो है सूरत-ए-हाल बहुत ख़राब है। आए दिन कुछ न कुछ चलता रहता है, हंगामे चलते रहते हैं, मीडिया पे हम लोग देखते भी रहते हैं। तो शायद इसकी जो मईशत है वो इसमें प्रॉब्लम चल रही हैं कुछ अरसा से। कर्जा बहुत ज़्यादा हो गया है फ़्रांस के ऊपर, और फ़्रांस जो सहूलतें बहुत ज़्यादा दे रहा था पिछले सालों में, वो अब कम करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पब्लिक जो है वो उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, दूसरे टॉपिक पे आते हैं। जो यूके और फ़्रांस के दरमियान जो एग्रीमेंट हुआ था कि कश्तियों के ज़रिए जो लोग भी यूके में दाखिल होंगे गैर कानूनी तौर पे, तो उनको वापस डिपोर्ट कर दिया जाएगा फ़्रांस के अंदर, और फिर फ़्रांस जो है वो लीगल जो महाजरीन हैं उनको फिर यूके जो है उतनी तादाद में जितने इधर वापस करेगा उतने वो लेगा। तो इसके तहत पहला एक इंडियन बंदा इसको जो है वो डिपोर्ट कर दिया गया है। उसके बाद कुछ कश्तियों को भी, और कुछ और अफ्रीकी लोगों को भी जो है वो डिपोर्ट वापस फ़्रांस किया गया है। तो ये एक बहुत आम अपडेट है। जो लोग यूके गैर कानूनी रास्ते से जाते थे अब तकरीबन, और फिर जो अब भी सेक्रेटरी है शबाना महमूद, जिसका ताल्लुक मीरपुर आज़ाद कश्मीर से है, हमारा करीबी एरिया है उनके, तो वो जब से बनी हैं सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी यूके की, तो उन्होंने भी सख्त इक़दामात का ऐलान किया है कि अब जो यूके है वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल करेगा, क्योंकि अब यूके के अंदर भी बहुत से मसाइल चल रहे हैं। पिछले दिनों वहाँ भी बहुत ज़्यादा मुज़ाहरे हुए हैं। जो दाएं बाजू की जमातें हैं वो इमिग्रेंट्स के बहुत ख़िलाफ़ हैं, तो यूके में भी ये भी मसाइल चल रहे हैं। तो मजमूई तौर पर जो यूरोप है, यूके हो या फ़्रांस हो, इसमें आजकल हालात जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। तो हमारी कम्युनिटी दोनों मुल्कों में काफ़ी है, यूके में बहुत ज़्यादा है, फ़्रांस में भी ख़ास तौर पर पेरिस में बहुत बड़ी कम्युनिटी है हमारी। तो अल्लाह ताला सब के लिए आसानियाँ पैदा करे।